अचरं
चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् कृष्णो प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने 12वें श्लोक पर विचार विमर्श किया, जहाँ पर वासुदेव कृष्ण जो हमारा साध्य है, लक्ष्य है, ज्ञेय है, उसकी चर्चा करते हैं कि प्रत्येक जीव को प्राप्तव्य क्या है, प्रत्येक जीव प्राप्त क्या करना चाहता है। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, हे अर्जुन मैं तुम्हें उस ज्ञेय वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, बताऊंगा, जिसको जान लेने के बाद यच ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान लेने के बाद अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिसको जान लेने के बाद व्यक्ति अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। वो कैसा है? तो बोले अनादि। जो जानने योग्य है वो अनादि है, परम है, ब्रह्म है, ना वो सत है और ना वो असत है। ना सत न असत उच्यते, उस परम वस्तु को न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। तो इसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने, भगवान शंकराचार्य ने बहुत विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसको हमने पिछले कक्षा में थोड़ा सा कवर किया था, जो मुख्य मुख्य बिंदु थे। ज्ञेय वस्तु जो है, उस ज्ञेय वस्तु को प्राप्त करना ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है। नहीं है तो होना चाहिए, आज नहीं है तो कल होगा ही होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अगर व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो उसको उसी मार्ग से जाना होगा जिस मार्ग का हमारे आचार्यों ने पूर्व से निर्धारण कर रखा है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है। अध्यात्म में किसी भी प्रकार का विस्तृत ऐसा वर्णन नहीं प्राप्त होता कि कोई उस मार्ग के अतिरिक्त उछल कर कूद कर पहुंच जाए। उसको तो एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हें वो बताऊंगा। अच्छा क्यों बतलाऊंगा, क्यों जानना चाहिए तुमको? तो इस श्लोक में 4 चीजें बताई गई। प्राप्त क्या करना है वो, प्राप्त करके क्या मिलेगा वो,
जिसको प्राप्त करेंगे वो है कैसा और उसको क्या कहते हैं, ये चारों चीजें इन एक श्लोक में बता दी 12वें नंबर के श्लोक में। तो गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, उसको प्राप्त करके व्यक्ति अमृत हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो अनादि है, पर है, ब्रह्म है। उसको सत कह दूं, बोले कह दो। असत कह दूं, बोले कह दो। बोले सत ना कहूं, बोले ठीक है कह दो। असत ना कहूं, बोले ठीक है मत कहूं। तो बोले आप किसी बात पर स्टैंड क्यों नहीं करते, रुकते क्यों नहीं? बोले चूंकि उसको तुम जो भी कुछ कहोगे वो वही है, और नहीं कहोगे तो भी वो वही है, वैसा का वैसा ही है, उसमें किसी तरह का अंतर और बदलाव नहीं आता। हमारे कह देने से, हमारे नामकरण करने से उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं आता। चाहे उसको जो मर्जी आए कह दो, उसको सत कहो तो, असत कहो तो, झूठ कहो तो, जो कहना हो कहो, क्योंकि सब वही है। जब सब वही है तो सब में तो सब आ गया। तो उसको जिस नाम से कहना चाहो आप कह सकते हो। अगर इसको एक नाम से हमने कह दिया कि वो सत है, बोले हाँ, तब आप कहेंगे वो असत नहीं है। तो फिर जो नहीं है उसके ना होने से फिर उसमें ये सर्वगत होने का जो लक्षण है वो घटित नहीं होगा। क्योंकि जब हम कहेंगे वो सत है, असत नहीं है, इसका मतलब वो हर जगह नहीं है, सर्वगत नहीं है। जो वस्तु सर्वगत है फिर उस सर्वगत को जिस नाम से कहना चाहो कह सकते हो। तो भगवान शंकराचार्य ने बहुत भाव से लिखा। उसको पिछली कक्षा में हमने लगभग कवर किया था। कुछ एक दो बिंदु हैं, उसको मैं थोड़ा सा और देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हम अपने जीवन में जो भी कुछ देखते हैं वो चार चीजों से देखते हैं: जाति, क्रिया, गुण और संबंध। आज आप देखिए, आपके जीवन में जो भी कुछ ज्ञान हो रहा है, आप तो हमको जानते हो, पड़ोसी को जानते हो, भाई को जानते हो, किसी रिश्तेदार को जानते हो, शहर में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आपको पता करना हो, तो आपके पास क्या है सोर्स। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि शहर के किसी एक अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे आर्किटेक्ट, किसी अच्छे वकील के बारे में आप पता करके हमको बताइए, तो आपके पास क्या सोर्स है उसके बारे में पता करने का? या तो आपके पास सोर्स है कि आप अपनी जाति ढूंढेंगे कि हमारी जाति में अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर कौन है, या आप उसकी क्रिया ढूंढेंगे कि वो अपने कार्य में कितना कुशल है, दक्ष है, ये देखेंगे, या आप उसके गुणों से खोज करेंगे कि ये कितना ख्याति लब्ध है, कितनी दक्षता है इसके भीतर, और या फिर आप अपने किसी संबंध के द्वारा उसके बारे में खोज करेंगे। जो आपका संबंधी होगा उससे उसके बारे में उसकी खोज करेंगे। आप इसके अतिरिक्त चार चीजों के अतिरिक्त आप कोई अन्य सोर्स उठाकर देखिए, आप हमको बताइए, विचार करिए। इन चार चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई चीज आपके पास है नहीं किसी व्यक्ति के बारे में पता करने के अलावा। किसी, चाहे डॉक्टर खोजना हो, इंजीनियर खोजना हो, वकील खोजना हो, आईएएस खोजना हो, पीसीएस खोजना हो, इंजीनियर खोजना हो, जो भी कुछ खोजना है उसको खोजने के लिए आपको इन्हीं चार चीजों का आलंबन लेना पड़ेगा। अच्छा, किसी अच्छे सज्जन संत आचार्य के बारे में खोजना हो तो भी, तो भगवत पाद कहते हैं न विदित अविदिताभ्याम अन्यत्र श्रुतेः अवश्य विज्ञेयार्थ प्रतिपादन परत्वम् यद् अमुष्मिन् इत्यादि तु विधि विषेधः अर्थवादः उपपत्ते च सद असदादि शब्दैः ब्रह्म न उच्यते।
ब्रह्म में सद और असद ये दोनों शब्द ये आपको नहीं मिलेगा, ये भाष है। तो सद असद ये दोनों शब्द का उच्चारण इन दोनों शब्द के साथ उसका विशेषण देना उचित नहीं है। सद असद आदि शब्द ही ब्रह्म न उच्यते इति ही सर्वो ही शब्दः, क्योंकि जितने भी शब्द हैं अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्ता श्रूयमाणा च श्रोतृभिः, जितने भी यहाँ पर शब्द हम देखते हैं वो सब अर्थ का प्रकाश करने के लिए वक्ता द्वारा बोले जाने के लिए है। अर्थात हमारे पास चूंकि अन्य कोई माध्यम नहीं है उसको बोलने के लिए, इसलिए हमको उसको बोलना पड़ता है। उस बोलने के लिए हम इन चार चीजों का आलंबन लेते हैं। किसका किसका लेते हैं? बोले या तो किसी जाति के साथ उसका उदाहरण देते हैं, क्रिया के साथ उदाहरण देते हैं, गुण के साथ या संबंध के साथ। तो बोले जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण शब्दपेक्षा अर्थम प्रत्यायति न अन्यथा अदृष्टत्वात्। बोले ये जो जितनी भी है जाति क्रिया गुण और संबंध, इन्हीं के द्वारा उसके अर्थ की हम प्रतीति कराते हैं। अन्य प्रकार से हमें उस ब्रह्म के जानने के लिए और कोई माध्यम है नहीं। यद्यपि ये चारों भी उसके अर्थ को पूर्णता से प्रकाशित नहीं करते, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास अन्य कोई माध्यम है नहीं, इसीलिए आज हम इन चारों का आलंबन ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये चारों उसमें है नहीं, उस ब्रह्म के साथ न किसी क्रिया का, न गुण का, न संबंध का और न किसी जाति का, किसी भी प्रकार से उसका कोई संबंध है नहीं। वो न ब्राह्मण जाति का है, न वैश्य, न शूद्र, न क्षत्रिय, उसमें न किसी प्रकार की क्रिया है, न उसमें किसी भी प्रकार का गुण है, न उसका किसी के साथ कोई संबंध है। लेकिन चूंकि अब हमारी बुद्धि में समझने के लिए आता नहीं, तब हम कहते हैं कि वो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि संसार में हमारे पास आकाश से अधिक सूक्ष्म और कोई वस्तु है नहीं जो हमको दिखाई दे रही है। इसलिए हम उस आकाश का नाम लेकर और उसको उससे अधिक सूक्ष्म होने का उदाहरण दे देते हैं, यद्यपि आकाश के साथ उसका कोई संबंध संभव है नहीं। इसी प्रकार सारी चीजों में जाति क्रिया गुण संबंध और किसी भी प्रकार से उसका कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। अथा तद यथा गौ, जैसे अब यहाँ पर चारों का उन्होंने नाम ले लिया, आचार्य ने नाम लेते हैं, जैसे गौ और अश्व, ये क्या है? बोले ये जाति है। गौ एक जाति है, अश्व मान घोड़ा एक जाति है। गाय घोड़े में नहीं है और घोड़ा गाय में नहीं है, इन दोनों की जाति अलग अलग है। यद्यपि हैं दोनों पशु, लेकिन पशु होने के बाद भी, पशु जाति में होने के बाद भी गाय के अपने गुण हैं और घोड़े के अपने गुण हैं। इसलिए पशु होते हुए भी ये दोनों अलग अलग है। यथा गौ अश्वः इति जातितः पचति पठत इति वा क्रियातः। क्रिया पचति माने पकाना, कोई चीज जैसे भोजन पकाने को संस्कृत में पचति, वो भोजन पकाता है, भोजन बनाता है, तो उसको पचति क्रिया के साथ बोला जाता है। और पठति माने पढ़ता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की क्रिया हो गई, पकाना और पढ़ना। तो ये क्या होगी? क्रिया होगी। घोड़ा और गाय ये जाति हो गई। शुक्ला कृष्णा इति वा गुणतः। शुक्ला माने सफेद और कृष्णा माने काला, श्याम। ये क्या हो गए? बोले ये इनके गुण हो गए कि ये शुक्ल वर्ण के हैं या कृष्ण वर्ण के हैं, सफेद हैं या काले हैं, गोरे हैं काले हैं, इस प्रकार। तो बोले सफेद या काला या गुण, और उसके बाद इसमें क्या आ गई? तो बोले इसके बाद इनका आ गया संबंध।
संबंध किसका है? बोले धनी गोमान इतिवा संबद्धता। किसी के पास बहुत धन है तो कई बार हम उस व्यक्ति को उसके रूप से नहीं जानते, उसकी क्रिया से नहीं जानते, उसके गुण से भी उसकी पहचान नहीं होती। उसकी पहचान केवल किससे होती है? धन से होती है। तो उसका धन के साथ संबंध है। हो सकता है कि उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई गुण ना हो, क्रिया ना हो, किसी प्रकार की कोई विशेषता ना हो, लेकिन फिर भी संबंध धन के साथ होने के कारण हम कई बार उसको पहचानते हैं। अच्छा वो जिनका बड़ा घर है, अच्छा वो जिनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा पद प्रतिष्ठा है, तो क्या हुआ? बोले फिर व्यक्ति की पहचान धीरे धीरे उसके धन के साथ हो गई। तो बोले धनी गोमान, धन के साथ या गौमान। पहले गाय के जिसके पास अधिक होता था उसको भी बहुत बड़ा धनवान माना जाता था। जिसके पास बहुत अधिक पशु हो, इसलिए आपने सुना होगा गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। ये रतन धन तो बाद में आता था कि आपके पास कितना सोना चांदी बैलेंस, बैंक बैलेंस है। सबसे पहले के समय में किसी के द्वार पे जाते थे, गांव में लोग देखते थे कि इनके द्वार पे कितने पशु बंधे हैं, बैल है, गाय है, भैंस है, तब लगता था अच्छा 20 जोड़ी बैल। तो और लोग आके बताते थे भैया उनके यहाँ 20 जोड़ी बैल के हल की जुताई होती है। इससे उस व्यक्ति के औकात का, बड़े साधारण शब्द में कहूं, या उस व्यक्ति के ऊंचाई का पता चलता था कि अच्छा 20 जोड़ी बैल है, 10 गाय हैं, 15 भैंसे हैं, इतने पशु, 50 पशु उनके द्वार पे बंधे थे। तो इसे देखिए 50 पशु बंधने से क्या क्या अनुमान कर लिया? इसका मतलब इनके पास जमीन बहुत होगी, इसका मतलब इनके पास इतने लोग होंगे जो इतने पशुओं की सेवा कर सकते होंगे, इसका मतलब इनका द्वार, इनका घर इतना लंबा चौड़ा होगा जहां इतने पशुओं के बांधने की व्यवस्था होगी। आप देखिए एक पशु के कारण कितनी सारी चीजों का अनुमान कर लिया। अच्छा और क्या पता चला? इसका मतलब इनका परिवार भी इतना बड़ा है, तभी तो इतने पशु इनके यहाँ हैं। नहीं तो 10 गाय बांध कर क्या करेंगे? भाई हमारा अगर काम एक गाय के दूध में चल जा रहा है तो हम क्या करेंगे? किसी के पास कोई उसका बिजनेस व्यापार हो तो बात अलग की है। तो ये देखिए पशुधन से कितनी सारी चीजों का अनुमान तुरंत कर लिया। बड़े बूढ़ों का हमारे देखिए कितना विज्ञान था। तो बोले कितनी गाय, कितने पशु हैं, शादी करने जा रहे हो, देख लेना उनके द्वार पे कितने पशु बंधे हुए हैं, कितने गाय हैं, कितने बैल हैं, कितने जोड़ी बैल से उनके खेत की जुताई होती है। तो महाराज इससे पता चल गया। तो भगवत पाद कहते हैं धनी गोमान, या तो धन है, बहुत बड़ा घर है, और या फिर बहुत बड़ी गायें हैं, बहुत अधिक गायें हैं, इससे इनका संबंध है। तो लेकिन ब्रह्म का, बोले ब्रह्म का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। चाहे वो काला कहो, गोरा कहो, तो किसी पशु के साथ उसकी संज्ञा दो तो, किसी क्रिया के साथ उसकी संज्ञा दो तो, या किसी धन के साथ उसकी संज्ञा करो तो, बोले इसका किसी के साथ कोई संबंध न जाति के द्वारा है, न गुण के द्वारा है, न क्रिया के द्वारा है, और न संबंध के द्वारा है। ना तो ब्रह्म, अब स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य भगवत्पाद, ना तो ब्रह्म जातिमत अतो न सद आदि शब्दावाच्यम। बोले जब उसका कोई जाति ही नहीं है, गुण ही नहीं है, क्रिया ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो वो सत कैसे हुआ? भाई सत तो तब होगा जब हमारी किसी के साथ कोई जाति होगी, तभी तो कहोगे वो उस जाति के हैं। लेकिन ब्रह्म का इसके साथ कोई संबंध नहीं। ना अभी गुणवद एन गुण शब्देन उच्यते निर्गुणत्वात्। बोले निर्गुण होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है, इसलिए उसका किसी गुण के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ना अभी क्रिया शब्दवाच्यम निष्क्रियत्वात्। बोले निष्क्रिय होने के नाते, उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया का अभाव होने के नाते उसमें किसी भी तरह की कोई क्रिया नहीं है, इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है निष्कलम निष्क्रियम शांतम
वो ब्रह्म कैसा है? तो बोले निष्कल है, निष्क्रिय है और शांत है। न च संबंधी ही एकत्वाद, अद्वयत्वाद, अविषयत्वाद, आत्मत्वाद च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम। बोले इसलिए भैया उसको किसी जाति, संबंध, क्रिया और गुण के साथ मत बांधो, क्योंकि वो एकत्वाद, एक होने के नाते, अद्वैतवाद, दूसरा कोई उसके जैसा नहीं है अद्वय होने के नाते, अविषयत्वाद, अन्य कोई विषय उसके साथ नहीं जुड़ता इसलिए अविषयत्वाद, और आत्मत्वाद, वो अपने स्वयं की आत्मा में स्थित रहता है, उसको स्थित होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये चार चीजें दे दी, जैसे वहां पे चार चीजें गिनाई ना, जाति, गुण, क्रिया और संबंध, वैसे भी यहाँ पर चार चीजें गिनाई, एकत्वाद, अद्वैतवाद, आत्मत्वाद और अविषयत्वाद। इन चारों चीजों के कारण उसमें किसी भी तरह का ये संबंध नहीं है। न च केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम, इसलिए उस ब्रह्म के लिए किसी भी प्रकार के शब्द का उच्चारण उचित नहीं है। ना उसको सद कह सकते हैं और ना उसको असद कह सकते हैं। इसलिए भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं ना सद न असद उच्यते, उसको सद नहीं कह सकते, असद नहीं कह सकते। बोले यदि मैं कहना चाहूं तो, बोले तुम्हारी मर्जी, कहना चाहो तो कह सकते हो, क्योंकि सद भी उसी का है और असद भी उसी का है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि बोले उसको कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कोई वाणी नहीं है। भगवती श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिसको प्राप्त करने के लिए जब वाणी जाती है तो वाणी भी वहां तक पहुंच नहीं पाती है, लौट आती है। मन भी उसको मनन करने के लिए जाता है तो मन की भी गति ब्रह्म तक नहीं पहुंचती है, और उसके बाद ब्रह्म वहां से ब्रह्म को बिना छुए ही मन वापस चला आता है। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, जिसको प्राप्त करने के लिए वाणी गई, वाणी नहीं छू पाई, मन गया, मन नहीं छू पाया, बुद्धि गई, बुद्धि नहीं छू पाई। तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां चाहकर भी उस ब्रह्म को कभी अपना विषय नहीं बना सकती हैं। इसलिए उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई विशेषण घटित नहीं होता, सब उसके हैं और उसका कोई नहीं है। इत्यादि श्रुतिभ्याच, ऐसी श्रुतियां कहती हैं। अब कहते हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो 13वां श्लोक भगवान वासुदेव कहते हैं, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, सत्य शब्द प्रत्यया अविषयत्वात् असत्वात् आशंकया ज्ञेयस्य सर्व प्राणीकरणोपाद्वारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयन् तद आशंका निवृत्त्यर्थम आहा। उस ब्रह्म को सत और असत इन दोनों विषयों से नहीं कहा जा सकता, उसकी शंका का निवारण करने के लिए अब यहाँ पर ये 13वां श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्ववावृत्य तिष्ठति। ये 13वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का पूर्व सूक्त है। जैसे वेद में पूर्व सूक्त आता है, आप लोग पढ़ते हैं ना, पूर्व सूक्त क्या है? ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्, ये पुरुष सूक्त है। जिस पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता कि वो 16 मंत्र पुरुष सूक्त के याद कर ले अथवा पढ़ ले, तो वो किसी भी प्रकार की पूजा करा सकता है, करा सकता है अथवा कर सकता है। उसको फिर कुछ और ज्यादा मंत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर हमारे वैदिक ब्राह्मण आचार्य वृंद पंडित लोग शुद्ध
16 पुरुषसूक्त के मंत्र भी याद कर लें और ठीक ठीक उसका प्रयोग करना सीख लें तो उनको कुछ ज्यादा अशुद्धि होगी नहीं। इसी 16 मंत्रों से वो पूरी पूजा करा सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे सारी पूजा तो क्या है, षोडशोपचार पूजा है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवताओं की षोडशोपचार पूजा है। षोडशोपचार पूजा के लिए 16 मंत्र हैं। तो आवाहन से लेकर और पुष्पांजलि तक, तो पहले श्लोक से लेकर और यज्ञेन यज्ञमय तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अब हमने यहां तक पुष्पांजलि पढ़ दी, और इसी में सारे स्नान, आवाहन, पाद्य, अर्घ, दो अक्षत, चावल, पुष्प, धूपबत्ती, नैवेद्य, आरती सब इसी में आ जाता है। वैसे ही अगर श्रीमद् भगवत गीता का पुरुषसूक्त पढ़ना हो, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करना हो, तो इस एक मंत्र से किया जा सकता है। ये भगवत गीता का पुरुषसूक्त है। क्या बोले, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो क्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वथा पाणिपादम तत्, जो वह ज्ञेय वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, वह ज्ञेय सब और हाथ पैर वाला है। अर्थात जितने भी और आप जाओगे उसी के हाथ मिलेंगे, जिधर चलोगे उसी के पैर मिलेंगे। उसका हाथ पैर चारों तरफ फैला हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा की कृपा को कभी हम निश्चित करके नहीं कह सकते कब हो जाए, कहां हो जाए, कैसे हो जाए। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। तो सर्वत्र व्याप्त होने के नाते कब वो हमें अपनी कृपा से सिंचित कर दे, ये कुछ नहीं कह सकते। वो एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले झोली तो भरी देखी लेकिन डालते कभी देखा नहीं। झोली जो मेरी है वो हमेशा भरी हुई है, लेकिन कभी किसी को डालते हुए हमने देखा नहीं। बोले वो कैसे संभव है? जब आपकी झोली भरी है तो इसका मतलब किसी ने डाला ही होगा। बोले अब चूंकि एक हाथ वाला कोई डालता तो दिखाई भी देता, जब सारे हाथ उसी के हैं तो वो कभी न कभी कहीं न कहीं किस हाथ से हमारी झोली में डाल दे रहा है। हमारी झोली भरी हुई है, हमको पता ही नहीं चलता। और ये सच बात है, जब आप उसकी कृपा को अनुभव करेंगे तो ये देखेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी आज प्राप्त है वो आपकी योग्यता से अधिक आपको मिला हुआ है। मैं उस लायक नहीं जितना उसने हमारे ऊपर कृपा की। हमारे में कोई गुण नहीं दिखाई देता, मेरे में किसी भी तरह की कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं दिखाई देता, लेकिन जब भी देखता हूं तो उसकी कृपा से हमारी झोली भरी मिलती है। किस चीज से? धन से ही? बोले नहीं, हर चीज से। धन से, संबंध से, परिवार से, जीवन से, प्रत्येक चीज जो हमारी जरूरत है, जो हमारी आवश्यकता है, या जिस लायक में हूं, जितना मुझे मिलना चाहिए था उससे अधिक मिला हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग अभी विचार करके देखें तो आज जितना आपको मिला हुआ है, अगर आपको स्वयं से खुद को इतना देना हो तो क्या आप योग्य पाते हैं? आप दे पाएंगे? अच्छा, इतनी योग्यता पर, जितनी योग्यता हमारे आपके पास है, इतनी योग्यता पर आपको किसी को देना हो तो जितना आपके को मिला है इतना आप दे पाएंगे? इतना आप कभी दे नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं बस इतने लायक ही तो, बस इतने में काम चलाओ, इससे अधिक तुम्हारी जरूरत क्या है? हम और आप देखें ना, हम संसार में रह के इसी तरह का तो व्यवहार करते हैं, बस इतना दे रहे बहुत है, इससे अधिक इसकी आवश्यकता थोड़ा है। देते देते भी थोड़ा कटौती कर लेते हैं। अच्छा, अगर भगवान भी यही सोचे, हमारा गुण देखकर, हमारी क्रिया देखकर,
हमारा स्वभाव देखकर, हमारा व्यवहार देखकर, तो हमारे पास तो जो मिला है महाराज जितना है उसके लायक तो मैं ही नहीं। लेकिन ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि सारे पैर, सारे हाथ, सारी आंखें उसी की है, तो जब देखता है कि इसको जरूरत है तो थोड़ा दे देता। अच्छा, ये भी सच है कि उसके पास इतना है कि वो कितना भी लुटाए, कितना भी दे, तो कभी कम नहीं पड़ता। अब असल में हमारे पास है ही थोड़ा, हम लोग की भी गलती नहीं है ना, क्या करें। जीव क्या है? अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्यवान है। तो जीव के पास है ही थोड़ा, अपने लिए बचा बचा के रखना है। दूसरे को कितना दे बेचारा, कितना उदार बने, देते देते भी थोड़ा थोड़ा रोक के देता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। अब अथाह हो तो चलो दे भी दिया जाए। इसलिए परमात्मा तो क्या है, बोले अथाह गुण गण निधान है। उनके पास गुणों का निधान है, उनके पास धन का अथात निधान है, संपत्ति है, तो वो उठा के थोड़ा दे भी देते हैं तो कम नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सर्वता पाणिपादम, सारे हाथ पैर उसी के हैं। सर्वतो शिरोमुखम, महाराज जितने भी प्रकार के अक्ष माने आंखें हैं, तो सारी आंखों से वही देख रहा है, सारी आंखों में वही विराजित है। और शिरः मुखम, यहां पे सारी इंद्रियों का नाम ले लिया। सर्वतः अक्षिः शिरः मुखम, सारे शिर उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं। सर्वता श्रुति मन लोके, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सर्वता पाणिपादम, सर्वता पाणयः माने हाथ, पादाः माने पैर, च अस्य इति सर्वता पाणिपादम तद ज्ञेयम, उस ज्ञेय के हैं। सर्व प्राणी कर्णोपाधि क्षेत्रज्ञस्थित्वम विभाव्यते, सभी प्राणियों की जितनी भी इंद्रियां हमको दिखाई दे रही हैं, उस क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व के रूप में प्रकट हैं। तो इसलिए कभी आपको कहना पड़े या कोई पूछे कि कभी आपने उस परमात्मा को देखा, तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि जी मैंने देखा नहीं, देख रहा हूं। सर्वत्र उसी की ही तो अभिव्यक्ति है। अगर कोई कहे मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा, तब तो फिर ये सारे जो श्लोक हैं या सिद्धांत हैं, ये तो फिर खंडित हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। पेड़ों की हरियाली में वही दिख रहा है, बहते हुए जल, समुद्र और नदियों की जलधारा में वही दिख रहा है, पक्षियों की चहचहाट में वही दिख रहा है, प्रातः की सूर्य की उदय की बेला में वही है, सूर्यास्त की लालिमा भरी किरणों में वही है, और इस जगत के कण कण की सत्ता का जो अस्तित्व है वो उसी से व्याप्त है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने भगवान को नहीं देखा? और भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। अच्छा, इतना जान लेने के बाद, इतना पढ़ लेने के बाद ये कह पाना कितना कठिन हो सकता है कि हमने नहीं देखा। लेकिन देख भी लिया, जान भी लिया, किंतु मान नहीं पाते। गलती, हमारी गलती भी क्या कहें, कमी अथवा हमारी अयोग्यता यहां पर आ गए। हमारे जानने में कोई कमी नहीं रह गई। पढ़ लेने के बाद हम देखते भी हैं, थोड़ा थोड़ा कई बार अनुभव भी होता है, लेकिन बस हमारी जो मान्यता है वो मान्यता नहीं है। अच्छा, पूरा का पूरा जो जीवन है या हमारे पूरे के पूरी सृष्टि का ताना बाना है, वो सब मान्यता के आधार पर ही तो टिका है। इसी को बड़े संक्षेप में हमारे ऋषियों ने कह दिया, मानो तो देव। देखिए, जानो तो नहीं कहा उन्होंने, मानो। हम जानते हैं कि सब कंकड़
शंकर है। लेकिन हमारे जानने भर से सारे कंकड़ शंकर नहीं हो रहे हैं, जब तक कि किसी एक कंकड़ में शंकर की बुद्धि ना हो जाए। हम बार बार कई बार उदाहरण देते हैं, रोड के किनारे पड़ी मूर्तियों में भगवान है, भाई सब आंख नाक कान मुख उस मूर्ति में है, लेकिन आप मानते हो? नहीं मानते। लेकिन वही मूर्ति सड़क के किनारे से उठ के जब आपके घर के मंदिर में पधर जाती है तो आप मानने लगते हो कि यहाँ पे भगवान आ गए। अब ये राम जी जब तक वहां शोरूम में पड़े रहे होंगे, इनके ऊपर हाथ पैर लोग जूते पहन के चल रहे होंगे, धूल मिट्टी पड़ रही होगी। अब अगर यहाँ पर धूल मिट्टी पड़ जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए तो कितना पीड़ा होगी, क्योंकि अब हमने इनको मानना भी शुरू कर दिया। अभी तक जानते थे कि इस पत्थर में भगवान है, ये जानता था, लेकिन जिस दिन से मानना शुरू कर दिया उस दिन से वो पत्थर पत्थर ना होकर परमात्मा हो गया। इसीलिए कहा कि प्रत्येक हाथ उसी की कृपा से हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सर्व प्राणी ही कर्णोपाधि क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाव्यते। सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है विभाव्यते, विभाव्यते माने प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, विभक्त हो रहा है। क्षेत्रज्ञ चाह क्षेत्रोपाधि पाधिता उच्यते, क्षेत्रम च पाणिपादिवी अनेकधा भिन्नम। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बोले क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ में भेद दिखाई देता है, वैसे क्षेत्रज्ञ में कोई भेद नहीं है। हाथ पैर नाखून सबके वैसे ही वर्तन करते हैं जैसे मेरे करेंगे, लेकिन आपकी शरीर के भेद के कारण आपका हाथ पैर आंख नाक कान दूसरी तरह का है और मेरा दूसरी तरह का है। लेकिन वर्तन में काम अंतर नहीं है। आपकी भी आंखें देख रही हैं, मेरे भी कान सुन रहे हैं, आपके भी हाथ उठा रहे हैं, मेरे भी पैर चल रहे हैं, तीसरे के भी यही कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ऊपर से देखे तो हो सकता है कि आपका हाथ थोड़ा गोरा हो, हमारा काला हो, आपका सुंदर हो, हमारा असुंदर हो, आपका छोटा हो, मेरा थोड़ा बड़ा हो, आपका मोटा हो, हमारा पतला हो। तो वो ऊपर से देखने में उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन वर्तन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसलिए क्षेत्र के उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ में हमको परिवर्तन दिखाई देता है, यद्यपि क्षेत्रज्ञ में कोई परिवर्तन है नहीं। तो क्षेत्रोपाधि भेद कृतम क्षेत्रम च पाणिपादिभिः अनेकधा भिन्नम, अनेक प्रकार की भिन्नता उनमें दिखाई देती है। क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तद अपनयन क्षेत्रज्ञम अपनयन ज्ञेयत्वम उक्तम। भगवत्पाद कहते हैं, क्षेत्र की उपाधि के भेद से किए हुए भेद जो क्षेत्रज्ञ में दिखाई देते हैं वो मिथ्या है, यद्यपि क्षेत्रज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई भेद संभव नहीं है। इसलिए उसको हटाकर, किसको बोले, उपाधि को हटाकर जो क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप है वो है, वो कैसा है, बोले न सत न असत उच्यते। वो न सद है न असद है, न उसको सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि जितनी भी इस संसार में क्षेत्र के दिखाई दे रहे हैं वो सब वही है। उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत् परिकल्प्य उच्यते।
सर्वथा पाणिपादम इत्यादि। उस ज्ञेय का जो अस्तित्व है उसको समझाने के लिए उपाधि को मिथ्या बताया जा रहा है। यहाँ पर उपाधि को मिथ्या बताने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उपाधि को मिथ्या इसलिए बता रहे हैं कि जिससे जिसके ऊपर आपकी उपाधि है उसकी सत्यता, उसकी असलियत आपको समझ में आ जाए। इसलिए जो क्षेत्रज्ञ है उसकी मिथ्यात्व का बोध करा रहे हैं। और सब ओर से हाथ पैर वाला वो परमात्मा है ऐसा बताया जा रहा है। या ध्यान रखिएगा, हाथ पैर बताना उसका उद्देश्य नहीं है। हाथ पैर इसलिए बताया जा रहा है कि उस हाथ पैर को मिथ्या समझकर जिसके हाथ पैर है, जिसके मुख है, जिसकी इंद्रियां, जिसकी आंखें, वो हमको बोध हो जाए। तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। इसलिए वेदांत में एक सिद्धांत है अध्यारोप और अपवाद। ये कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो अध्यारोप और अपवाद का तात्पर्य होता है सबसे पहले उस निष्प्रपंच परमात्मा के ऊपर उपाधि का आरोप किया जाता है, अध्यारोप किया जाता है, और फिर अध्यारोप करके उसका अपवाद अर्थात उसका निरसन किया जाता है। तो उस निष्प्रपंच परमात्मा को अध्यारोप अपवाद के नियम से हम उसकी निष्प्रपंचता का बोध कराते हैं। जैसे अभी उसमें हाथ पैर है नहीं, लेकिन हमने क्या किया, उसमें हाथ पैर होने का अध्यारोप किया, और ये अध्यारोप करने के बाद अब हम उसका अपवाद कर रहे हैं कि जितने भी हाथ पैर, आंख, नाक, कान, मुख, इंद्रियां दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी इंद्रियां उसमें है नहीं। ये क्या है? बोले अपवाद है, निरसन है। पहले बोले कि जब नहीं है तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था। बोले यही तो हो सौंदर्य है, जिसमें जो नहीं हो सकता वो दिखाकर आपको उसके मिथ्यात्व का बोध कराकर और वो जैसा है वैसा बताया जाता है। अब कहते हैं सर्वत्र सर्वदेह अवयत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयोः ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्यः इति ज्ञेय सद्भावे लिंगानि ज्ञेयस्य इति उपचारन्त उच्यन्ते तथा व्याख्येयम् अन्यत्र। अब इसकी यहाँ पर व्याख्या की गई। सर्वता पाणिपादं तद् ज्ञेयम् सर्वतोक्ष शिरोमुखम। सर्वत्र जितनी भी जहां पर अक्षीणी हमारी आंखें हैं, शिरांसी जितने सिर हैं, मुखानिचा जितने मुख हैं, तो जिसके आंख, सिर और मुख सर्वत्र हैं उसको सर्वतोक्ष शिरोमुखम ऐसा कहा जाता है। सर्वतः श्रुति श्रवणेन्द्रियम तद यस्य तत् श्रुतिमद् लोके प्राणी निकाये सर्वत्र सर्वम आवृत्य संभाव्य तिष्ठति स्थितिं लभते। इसीलिए इस लोक में समस्त प्राणियों में वो व्याप्त करके स्थित है। जितने भी हमारे इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, सारी इंद्रियां उस परमात्मा की चेतना की अभिव्यक्ति है। हमारे इंद्रियों के द्वारा उसकी चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है। कहते हैं 14वें श्लोक में सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम। अब देखिए, अभी तक क्या कहा कि सारी इंद्रियां उसमें हैं। अब क्या करें? सर्वेंद्रिय गुणाभासम और सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सभी इंद्रियों का जो गुणाभास है उसमें दिखाई देता है, सभी इंद्रियों से वो रहित है। असक्तम सर्वभृक्षैव और निर्गुणम गुणभोक्तृ। बोले महाराज एक बात क्यों नहीं कहते? उसमें सारे गुण भी हैं और उसमें कोई गुण नहीं है। बोले ये एक बार में समझ में आने वाली बात नहीं, ये तो बार बार समझकर
जीवन में उतर जाए, इसीलिए सारे शास्त्र एक ही बात को प्रकारांतर से दोहरा रहे हैं। आप जितने भी शास्त्र उठाकर पढ़ ले, जितने भी ग्रंथ पढ़ ले, उनके कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन सबके कहने का उद्देश्य, सारे आचार्य बात एक ही कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। सारे ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। सारे संप्रदाय बात एक कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। सारे धर्म एक बात कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। तो कह रहे हैं कि सारी इंद्रियां उसमें हैं और कोई इंद्रिय उसमें नहीं है। सारे गुण उसमें हैं, कोई गुण उसमें नहीं है। कैसे कह रहे हैं? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अपाणिपादं जवनो गृहीतः पश्यत्य चक्षु च शृणोत्य कर्णः। जितने भी हाथ पैर आंख नाक कान है, सब उसमें है और उसमें होकर भी उसमें एक भी इंद्रिय नहीं है। बोले फिर? बोले हमारे द्वारा वही परमात्मा विषयों का ग्रहण कर रहा है। बोले तब तो गुणवान हो गया। बोले नहीं, वो कोई गुण ग्रहण नहीं करता, क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसमें है नहीं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का काम आपका है, अर्थात जीव का है, उसका ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बोले महाराज बोलकर बता रहे हो, क्यों बोलता नहीं है? बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बोले वाणी नहीं है लेकिन फिर भी बोलता है, और बोलता ही नहीं है, सबसे बड़ा वक्ता वही है। बोले असल में बात ये यही है कि सारे इंद्रियां उसी के द्वारा हमारी क्रियान्वित हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई इंद्रिय कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियां होंगी तो इंद्रियों का व्यवहार स्वीकार करना पड़ेगा, तो ब्रह्म में गुण और क्रिया का आरोप हो जाएगा, जो कि ब्रह्म में कभी कोई गुण और कोई क्रिया हो नहीं सकती। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानां, बहि माने बाहर, अंतश माने भीतर, भूतानाम सभी भूतलों में, चर और अचर में, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर, तद अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्, दूर होता हुआ भी सबसे पास है। बाप ईसावास्योपनिषद देखिए पूरी, यही श्लोक वहां पर दूसरे शब्दों में कहा गया मंत्र के रूप में, कि वो दूर होता हुआ भी सबसे निकट है। तद दूरे तदवंतिके, तो वो दूर हुए भी है और पास भी है। तो जो उसको दूर अनुभव करता है उसके लिए वो सैकड़ों किलोमीटर दूर अनुभव में आता है। जो उसका अनुभव अपनी आत्मा में करता है तो उससे निकट और उससे प्रिय और कोई है नहीं। थोड़ा भाष देख लें। बहि त्वत्पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम अपेक्ष्य तम एव अवधिम कृत्वा बहि उच्यते। बाहर का तात्पर्य यहां पर क्या है? बोले त्वत्पर्यंतम, तो माने जो हमारा त्वचा है, त्वचा से बाहर जो है, हमारी त्वचा से बाहर जो है उसको बाहर का कहा जा रहा है, अर्थात वो हमारे शरीर के भीतर नहीं है। और अंतर क्या है? बोले शरीर के भीतर जितनी चीजें हैं उसको यहां पर भगवान अंतर शब्द से प्रयोग कर रहे हैं।
तो त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम। अविद्या द्वारा आत्मभाव से कल्पित शरीर को त्वचा पर्यंत बाहर बता रहे हैं। अर्थात अविद्या के कारण जितना भी शरीर से बाहर की चीजें हैं, अहम और मम, तो जितना भी मम है वो सब बाहर का है। दो ही चीज है ना यहां पे, या तो अहम है या फिर मम है। पूरा का पूरा संसार इन्हीं दो शब्दों में परिभाषित हो जाता है, अहम और मम में। या तो कोई मैं है और या फिर मेरा है। तो जितना कुछ मेरा है वो सब बाहर का है। अब आप एक एक चीज गिन डालिए। घर, गाड़ी, संबंधी, माता पिता, बंधु, ये सब कौन है? मैं, मेरा। तो ये जितने मेरा हैं ये सब कौन है? बाहर के। और जितना मैं है वो भीतर का है। तो मैं यहां पर ले देकर क्या है? केवल और केवल जीव। आपका ये हाथ भी मैं नहीं है। आप ये नहीं कहते, ये आप कहते हैं हाथ मैं हूं, ऐसा नहीं कहते। हाथ मेरा है, उंगली मैं हूं। अगर हम ऐसा कहें अंगूठा मैं हूं, बोले नहीं, अंगूठा मेरा है। तो जितनी भी चीजें बाहर की हैं ये सब मेरा है, मम है, अर्थात बाहर के हैं, अर्थात अविद्या कल्पित हैं, अर्थात मिथ्या हैं। और मैं बोले शरीर के भीतर जो है वो मैं है, और वो एक ही है, वो है जीव। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। गो गोचर, गो माने इंद्रिया, गो गोचर जहां लगी मन जाई। आपकी इंद्रियों से लेकर आपका मन जहां तक उड़ान भरना चाहता है उड़ान भर ले, जहां तक जाना चाहता है चला जाए, वहां तक आपको क्या मिलेगा? बोले गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यू भाई। वो सब माया है, अर्थात वो सब मम है, और मम होने के नाते वो आपके लिए बाहर के हैं, और बाहर के होने के नाते आपके लिए अभीष्ट नहीं है, आपके लिए त्याज्य है। इसलिए बहिरंतस्य भूतानाम, फिर कहते हैं जितना भी शरीर से बाहर का है वो सब मम है, बाहर का है। और इस शरीर के भीतर जितना है वो मम है, भीतर का है, मेरा है। और फिर बहि अंतः च इति उत्ते मध्य अभावे प्राप्ते इदम् उच्यतम अचरम चरम एव च यत् चराचरम। इस चराचर में जो कुछ भी भासमान है, देहाभासम, अब तद एव ज्ञेयम यथा रज्जु सर्पः भाषः। अब ये उदाहरण आपको बिल्कुल स्पष्ट है। चर और अचर भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होने वाले चर अचर रूप के आभास हैं, उसी प्रकार जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, लेकिन सर्प की प्रतीति होते हुए भी रज्जु कभी सर्प हो नहीं सकता। रज्जु तीनों कालों में कभी भी सर्प नहीं बन सकता।
इसलिए प्रतीत होते हुए भी सर्प वहां पर नहीं बल्कि रज्जु ही है, जबकि हमको प्रतीत हो रहा है सर्प। बोले वैसे ही आज मम बाहर और भीतर का सब कुछ मेरा और मैं प्रतीत होते हुए भी मेरा नहीं है, वो सब वही एकमात्र चराचर चैतन्य सत्ता की ही प्रतीति है। भले आज आपको उस रज्जु में सर्प की भांति भ्रम हो रहा हो, वैसे ही इस चराचर में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो प्रतीत होने वाला एक एक तत्व चैतन्य ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बोले महाराज जी कितनी बार सुन लिया, कितनी बार देखने की कोशिश की, अनुभव में नहीं आता। बोले बस सारी की सारी जद्दोजहद तो अनुभव की ही तो है, अब जानना थोड़ा कुछ ज्यादा बाकी रह गया। जितना सुनना था, श्रवण करना था, जितना शास्त्रों का सार था वो तो हमने सुन लिया, जान लिया। अब ये जो आभास इस समय दिखाई दे रहा है, ये आभास चैतन्य का हो जाए, जैसे कि प्रकाश होने पर जिस रज्जु में सर्प दिख रहा था वहां सर्प ना दिखकर रज्जु ही दिखने लग जाता है, वैसे ही यहां भी चराचर में जो आभास हो रहा था उस आभास में अब मैं और मेरा न दिखकर चेतना ही दिखने लग जाए, बस इतनी ही बात है। इसलिए भगवत पाद लिखते हैं चरम अचरम यत् चराचरम देहाभासम अभी तद एवं ज्ञेयम यथा रज्जु सर्पाभाषम। यहां सब कुछ बाहर भीतर का दिखने के बाद, आभास होने के बाद भी ये मानते चलो कि यहां पर रज्जु में सर्प नहीं है, बल्कि यहां पर रज्जु ही है। यहां भले आज आपको चेतन की अनुभूति ना हो रही हो, लेकिन ये मान के चलो कि ये चेतन ही है, भले आज तुमको जो भी कुछ दिख रहा हो। जिस दिन प्रकाश होगा उस दिन रज्जु में जो सर्प दिख रहा था वो सर्प ना दिखकर रज्जु दिखने लगेगा। वैसे ही जिस दिन ज्ञान की पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित होंगे, वहां चराचर जगत में जो बाहर का भ्रम है वो मिटकर और उस चेतना की अनुभूति होगी। भगवान यही अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन इस बात को स्वीकार कर लो, इस बात को मान लो। आज भले तुम्हारी अनुभूति ना हो रही हो, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास अन्यत्र और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई यहां पर है नहीं। तो बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आज हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि विज्ञान क्या कह रहा है, यहां बहुत साफ सुथरी चीजें रखी हैं, कितना भी धुला नीट क्लीन आपका कपड़ा हो, लेकिन आज अगर किसी विशेष यंत्र के द्वारा आप उसको देखें तो वहां पर नाना प्रकार के जीवाणु और कीटाणु आपको विज्ञान विभाग कहता है ना, और हम मानते भी हैं। कितने सारे भोज्य पदार्थ की बात करता है, हम भोजन खा रहे हैं बड़े चाव से, हमको दिख नहीं रहा है कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई कीटाणु है। लेकिन आज अगर विज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार उसको देखा जाए, शोध किया जाए, तो मेरे भोजन पदार्थ में न जाने कितने जीवाणु कीटाणु निकलेंगे, छोटे छोटे, सैकड़ों और हजारों की संख्या में। लेकिन आज हमको नहीं दिख रहे। तो आपके न दिखने के पीछे कारण क्या है? उनकी अत्यंत सूक्ष्मता और आपके नेत्रों में पटुता का अभाव। वैसे ही सर्वत्र व्याप्त चैतन्य आज आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी सूक्ष्मता और आपके भीतर न देख पाने का सामर्थ्य। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा,
जिस दिव्य नेत्र के कारण ही तुम देख पाओगे इस परम चेतना को, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। आज हमने ये वस्त्र पहने हैं, कोई गंदा नहीं है, बड़ा साफ सुथरा धुला है, प्रेस किया हुआ है। लेकिन अगर आज अभी इसी को विज्ञान की दृष्टि से प्रतिपादित करना हो तो न जाने कितने जीवाणु कीटाणु इसमें से भी निकलने लगेंगे। लगेगा तो पहनने लायक ही नहीं है, खाने लायक ही नहीं है, देखने लायक, छूने लायक ही नहीं है। जिस बिस्तर पर हम सोते हैं ऐसा लगता है कि बड़ा साफ सुथरा है, स्वच्छ है। बोले महाराज अगर अभी यंत्र लगाकर देखो तो वो बिस्तर तो लगेगा उस पर पूरे एक लेयर कीटाणुओं की ही भरी पड़ी है। बोले दिख नहीं रहा। आपके शरीर में इतनी देर में न जाने कितने सेल्स पैदा हो गए और कितने सेल्स मर गए, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप नहीं मानोगे? बोले हम तो, हमारा भरोसा यही है। बोले नहीं, अगर जो दिखता है वही मानोगे तो ये आपकी ज्ञान की कमी है। केवल दिखने को ही प्रमाण मानना ये उचित नहीं है। चेतन दिख नहीं रहा है इसलिए मानोगे नहीं तो भाई ठीक है, मत मानो। वैसे ही जैसे जब आपको कोई यंत्र के द्वारा दिखा दिया जाता है तो आप मान लेते हो, वैसे ही शास्त्र रूपी गुरु रूपी वाणी के यंत्र के द्वारा आपको उस चेतना को दिखाया जा रहा है, आप उसको मान लो। अब आप उस नेत्र से देखना शुरू करोगे तो मानना प्रारंभ हो जाएगा। श्रवण के पहले हम तो बिल्कुल कुछ नहीं मानते थे, साधना में प्रवेश के पहले तो और भी कुछ नहीं मानते थे, लेकिन जैसे जैसे नेत्र मिलता चला गया, ज्ञान का नेत्र, वैसे वैसे थोड़े थोड़े अनुभव बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार अर्जुन वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञेय है। दूरस्थम चांति के चतक, दूर होता हुआ भी अत्यंत निकट है। उससे निकट, उससे पास और कोई चीज नहीं है। अर्थात आप सबसे अधिक अपने पास हो और कोई आपके पास नहीं है। आप चाहे जितनी बातें कह लो या सुन लो, इस संसार में आप ही आपके सबसे निकट हो और आपके निकट कोई दूसरा नहीं है। हम कहने को लाख सबको कहें तुम मेरे सबसे निकट हो, तुम मेरे सबसे निकट हो। बोले ये व्यवहार चल रहा है, चलता रहे, चलता चलता चला जाएगा और चलते भी रहना चाहिए। यही मानकर जीवन जियो, नहीं तो भाई जिया नहीं जाएगा। लेकिन अंदर अंदर ये जानते रहो कि तुमसे निकट और कोई है नहीं। इस संसार में सबसे अधिक प्यार आप खुद को करते हो, सबसे अधिक आप अपने को मानते हो, सबसे अधिक निकट अगर कोई है तो आप है। बेटा, बहू, पोता, पोती, पति, पत्नी, भाई, बंधु, गुरु, शिष्य कोई नहीं है। सब कहने के व्यवहार के हैं कि आप मेरे अत्यंत निकट हैं, सबसे प्रिय हैं। बोले ये व्यवहार की बातें हैं। भगवान जब कह रहे हैं दूरस्थम चांद के चतक, सबसे दूर होते हुए भी संसार में सबसे निकट अर्जुन अगर कोई तुम्हारे है तो वो तुम खुद हो, तुम्हारी आत्मा है। इसके अतिरिक्त और कोई तुम्हारे निकट हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त पास और कोई है नहीं। अब इसी से संबंधित ये आगे के भी श्लोक हैं, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि प्राय अर्थ सबके एक ही जैसे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूतभद्र च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। हे अर्जुन, वह ज्ञेय सभी शरीरों में अविभक्त और एक है, सभी प्राणियों में विभक्त होता हुआ भी सभी प्राणियों में वही एक स्थित है। अभी जैसे यहां 10 लोग बैठे, 10 लोगों में अलग अलग विभक्त है, लेकिन विभक्त होता हुआ भी अविभक्त है, एक है। तो महाराज ऐसी सी बात आप लोग करते हैं कि क्या करें, हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं,
ये कायस्थ हैं, ये वैश्य हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। अब आपके बड़ा लंबा प्रश्न आया था, उस पर बैठ के चर्चा की जा सकती है। लिखना तो बस का था नहीं, इसलिए मैंने जी लिखकर छोड़ दिया था। कल पढ़ा था मैंने उसको, तो अब उस पर चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में कि ये संस्कार तो बोले, संस्कार तो पढ़ते ही हैं। ये बात तो शास्त्र भी कहते हैं कि कई बार हमारे ही घर में हमारा पुत्र ही हमारा शत्रु बनकर आता है। ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित है, अनुमोदित है। जो पिछली बार आप बता रहे थे वो पूर्व जन्म की क्रिया को सिर्फ अनुमोदित है, ये उससे तो अनुमोदित है। उसके पूर्व शास्त्रों ने ये बात कहा कि कई बार हमारे पुत्र, हमारा संबंधी ही हमारा शत्रु बनकर घर में आता है। चूंकि उसके संस्कारों के द्वारा हम इतने प्रभावित हो गए थे और उसमें इतनी उस समय सामर्थ्य नहीं थी कि वो हमारे द्वारा हमारा बदला ले सकता, तो कई बार हमारा कर्म का बदला लेने के लिए अपने संबंधी के रूप में ही पुत्र पुत्री संबंधी हमसे जुड़ते हैं। आप देखिए, विषय से विषयांतर होगा लेकिन फिर भी आप देखिए, आप जीवन के कई बार ऐसे मोड़ पर किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक आपका कोई संबंध होने की संभावना नहीं है। कहां वो और कहां आप, कोई मैच नहीं, न धन में, न पद में, न प्रतिष्ठा में, न सुंदरता में। मिले, थोड़ी देर के लिए बड़ी गहराई हुई, थोड़ी देर के लिए इतनी घनिष्ठता हो गई कि लगा कि अब इससे अधिक प्रिय कोई है नहीं। और आपके कर्म के दो कारण एक दूसरे से आप प्रभावित भी हुए। उसने आपको सुख भी दिया और आपको दुख भी दिया, और फिर देखते देखते उसके द्वारा उसके साथ आप बिल्कुल दूर चले गए। अब आप इसको क्या कहेंगे? उस व्यक्ति से आप क्यों मिले थे जबकि जीवन के 50 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आपके निकल गए, और फिर आने वाले समय में कभी उससे मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो चूंकि आपके संस्कार, आपके कर्म उसके साथ कोई जन्म के ऐसे प्रबल थे कि थोड़ी देर के लिए आपका उसके साथ मिलना हुआ, आपने सुख दुख दोनों भोगा, लाभ हानि भोगा। हो सकता है कि उसी उतनी देर में हो आपको उसने कुछ दे दिया हो, आपने उसको दे दिया हो, लाभ हानि भी हो गई हो, और फिर हम दूर दूर हो गए। तो ये संस्कारों के कारण हम प्रभावित हुए, और उस प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि हमने जीवन में उस सुख दुख का अनुभव किया। अच्छा, सुख दुख का अनुभव इस संसार का अकाट्य नियम है कि बिना कर्म के हो नहीं सकता। आपको छोटा सा छोटा भी सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है, छोटा से छोटा दुख मिल रहा है वो आपके कर्म का भोग है। तो उस व्यक्ति के साथ आपके कर्मों की प्रबलता रही, इसलिए आपकी भेंट हुई, और फिर आप दूसरे एक अलग अलग हो गए। इसलिए हमारे कर्म हमको वहां तक पहुंचाते हैं, उस स्थान तक, उस व्यक्ति तक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखिए तुरंत स्मरण आ रहा है, कुटिल कर्म ले जाही मोहि, विनय पत्रिका का है, कुटिल कर्म ले जाही मोहि सो अपनी बरियाई। बरियाई माने होता है जबरदस्ती। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो कुटिल कर्म है ये मुझे जबरदस्ती खींच के उस जगह पर ले जाते हैं जहां मैं जाना भी नहीं चाहता, जिससे मैं मिलना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो हमको ले जाता है, मिलाता है। क्यों? बोले आप नहीं जाते, ये आपका जो कुटिल कर्म है ना, वो आपको जबरदस्ती खींच कर ले जाता है।
कुटिल कर्म ले जाही मोहि, पूरी पंक्ति मुझे नहीं याद है, पहली एक ही लाइन याद आ रही, मेरे पत्रिका में देखिएगा। कुटिल कर्म ले जाही मोही सो अपनी बरियाई, तुम नहीं भी जाना चाहोगे तो भी तुमको वो खींच कर ले जाएंगे, क्योंकि कर्मों का भोग इतना प्रबल है कि बिना भोगे वो कटने वाला नहीं है। इसलिए आपके चित्त में जो संस्कार पड़ रहे हैं, उन चित्त में पड़े हुए संस्कारों का भोग आपको भोगना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, वर्षों नहीं तो जन्मों। बिना भोगे आप कभी उनसे पार नहीं पा सकते। इसीलिए कर्म का अटल सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। कर्म आपको भोगना ही है, चाहे वो शुभ हो तो अशुभ हो तो। अच्छा, शुभ कर्म भोग रहे हो, मिलेगा ये तो अच्छा है, मजा आ रहा है, लेकिन अशुभ भी तो मिलेगा। इसीलिए जितना अधिक हो सके व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और आप देखेंगे जो जितना व्यक्ति साधक होता जाता है, जितना अधिक उसके भीतर साधना की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, उसकी संवेदनशीलता उतनी बढ़ती चली जाती है। संवेदनशीलता का तात्पर्य उसकी सजगता उतनी बढ़ती चली जाती है। पूज्य गुरुजी स्वामी शोभानंद जी महाराज बहुत सुंदर बात कहा करते थे, बहुत दिनों बाद आज याद आई, कि हमारा व्यवहार ही हमारी साधना है। आप कुछ मत करो, आप अगर अपने व्यवहार को साध लो, आप साधक हो। जब तक व्रत उपवास करो तो ठीक है, नहीं करो तो कम से कम कुटिल संस्कार न पड़ने दो। ये क्या कम बड़ी साधना है? एक तरफ तो आप खूब बड़े बड़े जब तक व्रत उपवास साधना कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ऐसे कुटिल संस्कार अपने चित्त पर डाल रहे हो, तो बराबर ही हो गया ना। तो इससे अच्छा भैया साधना मत करो, व्यवहार के द्वारा अपने संस्कार को ही रोक लो, सुधार लो, तो आपकी साधना बन गई। इसलिए आपका व्यवहार आपकी साधना है। आप अपने व्यवहार में कितनी शुद्धता, पवित्रता रखते हैं। नहीं तो एक तरफ तो हमने खूब उपदेश किया, दूसरी तरफ हमारी साधना के द्वारा हमने अपने चित्त पर कुटिल संस्कार डाल लिए। इसलिए जो साधक जितना अधिक साधना करते चला जाता है, धीरे धीरे वो उतना सजग, संवेदनशील और व्यवहार करने से डरने लगता है, अपने को रोकने लगता है। आप देखिए धीरे धीरे साधक अपने आप को समेटता क्यों है? इसीलिए तो वो डरता है, क्योंकि उसको संस्कारों की कहानी पता चल गई, कर्मों की जो व्याख्या थी उसने देख लिया, चित्त पर पड़े संस्कारों का प्रभाव अनुभव कर लिया। इसलिए उसको लगता है कि हमारे चित्त पर ऐसे कोई संस्कार न पड़े, और पड़ेंगे तो बिना भोगे मिटेंगे नहीं। और कुछ कुछ लिखा था, वो पढ़ याद नहीं है, पढ़ के फिर देखेंगे, अभी तो इतना। इसलिए भगवान कहते हैं जितने भी यहाँ विभक्त लोग बैठे हैं अलग अलग देह में, वो विभक्त होता हुआ भी अविभक्त चेतना सब में एक ही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। भूत भद्र चतज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चा। अगली कक्षा में इसको थोड़ा विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रविवार को उपनिषद कक्षा।